न्यू डाइट सिस्टम यूट्यूब चैनल पे है। देखा ना? ओके। सभी ने नहीं देखा होगा, जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो चल के दिखाती है। हाँ, ये वीडियो में हमने रिकॉर्ड किया है। उनको भी हमने बताया कि आप B12 टेस्ट करवाओ, तो B12 बहुत कम आया उनका। हाँ, जो घूमने जाने वाले थे वो उन्होंने रद्द कर दिया, जूनागढ़ गए, और जो हमने बताया वो कर रही है आज भी। बाद में तो कोई फोन नहीं आया, हमने भी नहीं किया, लेकिन ऐसा रिजल्ट मिलता है। भरूच में एक स्वामीनारायण मंदिर है, दो दो, एक भरूच में है, एक वापी में है। तो उनके संत कई सालों से व्हीलचेयर में थे। एनडीएस फॉलो करने से वो चलने लगे, क्या दौड़ने लगे। इतना काम करते हैं अभी, अपना धर्म का प्रचार, ये वो जो उनको करना होता है। उसी तरह वापी में स्वामीनारायण मंदिर में एक स्वामी जी, वो भी व्हीलचेयर में ही थे। उनको ऊपर नीचे जाने के लिए स्पेशली उनके लिए ही लिफ्ट लगवाया था। उन्होंने भी एनडीएस फॉलो किया और वो भी चलने लगे, ठीक हो गए। तो बाद में स्वामीनारायण संप्रदाय में भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अब तो बहुत सारे संत ये कर रहे हैं। तो परिणाम तो मिलता है श्रद्धा विश्वास के साथ, और सो सिंपल है, मिलना ही चाहिए। जो गलत राह पे हम थे तो गलत परिणाम मिला, सही राह पे आ जाते हैं तो सही परिणाम मिलता है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन चमत्कार ये कह सकते हैं कि इतनी लंबी बीमारी भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाना, ये चमत्कार लगता है। एक चमत्कार मेरे लिए आज भी है। भावनगर में एक लीलाबेन करके हैं पटेल, उनको आर्थराइटिस था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लंबे समय से था। 3 साल से तो वो बेड रिडन थी, अपना काम भी नहीं कर पाती थी, स्नान शौच आदि, इसके लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। वो बार बार अपने परिवार वालों को बताती थी कि अब मुझसे सहन नहीं होता। दवाइयां तो चालू ही थी, फिर भी दर्द सहन नहीं होता था, इतना रहता था 24 आवर्स। तो वो अब कहती थी कि मुझे कुछ जहर दे दो जिससे मेरा जीवन का अंत आ जाए, मुझसे अब ये सहन नहीं होता। लेकिन उनको पता चला एनडीएस का, किसी ने उसको हमारी बुक दी, ये नई भोजन प्रथा से नया जीवन, गुजराती में नवी भोजन प्रथा थी, निरोगी जीवन। तो ये बुक उनके पतिदेव वो पढ़कर सुनाते थे, क्योंकि लीलाबेन तो अनपढ़ थी, न लिखना जानती थी न पढ़ना। एनडीएस फॉलो करने के बाद वो चलने लगी, दौड़ने लगी, और आज भी कहती है कि समय बीतता जाता है और मैं यंगर बनती जाती हूं। हाँ,
दिन ब दिन समय बढ़ता है, वो इसकी उम्र कम होती है ऐसा उनको महसूस होता है। वो किसान है तो अभी खेती का हर कोई काम कर लेती है, वहां तक तो हमें भी कोई अचरज नहीं लगा, आश्चर्य नहीं लगा। लेकिन जो न लिख सकती थी, न पढ़ सकती थी, कभी स्कूल नहीं गई, और अभी भी किसी ने उसको सिखाया नहीं, फिर भी वो पढ़ने लगी है। श्रीमद् भगवत गीता जी भी पढ़ लेती है, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती है, कोई भी। तो एनडीए से ऐसे भी परिणाम मिले हैं। रोगों में तो मिला है, एक्सीडेंटल केसेस में भी मिला है। मुंबई में हमारे एक साधक है राजूभाई सरवैया, मलाड ईस्ट में रहते हैं, गोरेगांव डिंडोशी डेपो के पास। उनका वेहिकुलर एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई पैर की। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि सर्जरी करनी पड़ेगी, अंदर क्लैंप लगाने पड़ेगी, बोल्ट डालना पड़ेगा, ये तो बहुत इंजरी हो गई है। राजू भाई ने मुझे फोन किया, ऐसी बात है, मैं क्या करूं? मैंने बताया कि डॉक्टर को आप बोलो कि आप केवल अलाइनमेंट कर दो और जो पट्टी बांधते हैं वो बांध दो, और कुछ नहीं करना है। उन्होंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बताया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आप कौन होते हैं हमें सजेस्ट करने वाले? डॉक्टर मैं हूं, मुझे पता है क्या करना है इसमें। राजू भाई ने भी बताया, पेशेंट मैं हूं, मुझे क्या करना ये मुझे देखना है, आपको नहीं। तो डॉक्टर ने बताया कि आपके कहने से मैं कर दूं, लेकिन मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं जो करूंगा रोड डालकर, क्लैंप लगाकर, तो आप 8 महीने में ठीक हो जाएंगे। इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं, आप ठीक हो ना हो। राजू भाई ने बताया कोई बात नहीं, आप केवल इतना कर दो, हाँ एलाइन कर दो, और प्लास्टर भी नहीं लगाना, जो ये पट्टी आती है ना वो लगा दो। लगा दिया। राजू भाई ने ग्रीन जूस चालू कर दिया, केवल ग्रीन जूस। 2 महीने में इतनी अच्छी जोड़ हो गई हड्डियों की, उनको पता चल गया। डॉक्टर के पास गए जिसने बताया था 8 महीने के बाद ठीक होगा। डॉक्टर ने एक्सरे लिया और डॉक्टर सोच में पड़ गया, आपने क्या किया, ये तो जादू हो गया, हमने कभी ऐसा नहीं देखा हमारी लाइफ में। राजू भाई ने इसलिए भी बताया कि हमने इसलिए तो आपको बोला था। बाद में सब कुछ बताया, हम एनडीएस फॉलो करते हैं, मैं केवल रसाहार ग्रीन जूस पे ही रहा, इसका ये परिणाम है। लेकिन फिर भी ये डॉक्टर औरों को नहीं बताएगा, क्योंकि अपनी दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, सभी को दुकान चलाना है, नहीं तो बताना चाहिए ना कि एक केस ऐसा है, आप ऐसा करो, राजू भाई को मिलो। ऐसे कोई कोई डॉक्टर है, मेरे ही एक परम मित्र है, एमएस है, जनरल सर्जन,
उनके पास जब लोग जाते हैं तो वो कहते हैं दवाइयां लेना है तो मैं दूंगा, ठीक होना है तो चौहान साहब के पास चले जाओ। ऐसे है, कोई कोई डॉक्टर निकलते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं। तो आगे का एक केस है एक्सीडेंट का। मुकेश भाई पटेल ऊंजा नॉर्थ गुजरात के रहने वाले, पढ़े लिखे, यूएसए गए, शिकागो में रहते थे। पार्सल डिलीवरी की जो कंपनी थी उसमें वो जॉब करते थे, तनख्वाह अच्छी मिलती थी, सैलरी। हाँ, अब एक दिन वो पार्सल लेने की कोशिश कर रहे थे और गिर गए उल्टे। तो यहां चोट लगी, एक गद्दी फट गई घुटनों की। अब जो पार्सल था 50 पाउंड का, वो पीठ पे गिरा। तो रीढ़ की जो हड्डियां हैं 3 मणके, वो क्रैक हो गए और इसकी वजह से जो रज्जू कहते हैं, रस्सी, करोड़ रज्जू, इसको भी डैमेज हुआ। दर्द बहुत होता था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इलाज किया, कुछ ठीक नहीं होता था। तो ये डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर की मदद ली, कुछ नहीं ठीक होता था, सर्जरी भी की। तब तीसरे डॉक्टर की मदद ली, चौथे की ली, 5 डॉक्टरों की टीम ने काम किया। खर्च तो कंपनी दे रही थी, लेकिन दर्द मुकेश भाई को भुगतना पड़ता था और आय बंद हो चुकी थी, इनकम बंद हो चुकी थी, तो परेशानी अपने परिवार को भुगतनी पड़ती थी। उनको एक पत्नी और 2 छोटे लड़के जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। तो 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि जो भी कुछ होता था हमने कर लिया, अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है और आपको अब ऐसी ही स्थिति में जीवन पर्यंत रहना है। हाँ, जवान, इतनी जिम्मेवारी है परिवार की, आय है नहीं, क्या करें, उलझन में पड़ गए। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ, उनके मामा यहां है अहमदाबाद में, रणछोड़ भाई पटेल, RI पटेल, सिविल इंजीनियर है, मेरी उम्र के हैं। उन्होंने मुकेश भाई को बोला था कि आप एक बार इंडिया आ जाओ और एक सेमिनार करो। तो पढ़ा लिखा और यूएसए जैसी वेल डेवलप्ड कंट्री में रहते थे, ऐसी ट्रीटमेंट ली थी, तो स्वाभाविक है उसको कोई विश्वास नहीं बैठता था। तो पूछते थे कि वहां मेरी ट्रीटमेंट कौन करेगा, यहां तो 5 डॉक्टर मिलके मेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहां कौन करेगा।
तो रणछोड़ भाई ने बताया कि यहाँ कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो बस जो हमने गलती की है, क्या गलती की, इसकी समझ दी जाती है। तो समझ देने वाला कौन सा डॉक्टर है? तो वो कहते हैं वो डॉक्टर नहीं, इंजीनियर है। तो रस लेना बंद कर देते थे कि वो इंजीनियर क्या करेगा इसमें, जो ऐसे डॉक्टर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बार बार वो कहते थे उनके मामा रणछोड़ भाई, लेकिन वो मानते नहीं थे। लेकिन जब डॉक्टरों ने जवाब दिया, तब अब मुकेश भाई ने फोन किया अपने मामा को कि मामा आप कुछ बता रहे थे सेमिनार का, तो ये क्या है? तो मामा ने बताया, लगता है आप लक्की हो, भाग्यवान हो। हमारे ही गांव के नजदीक, ऊंजा के नजदीक मेरवाड़ा में एक सेमिनार लगने वाली है, 1 हफ्ते की। तो आप अब बिना सोचे आ जाओ। 1 हफ्ता बाकी था, उन्होंने टिकट निकाल ली। दोनों लड़के की, हस्बैंड वाइफ चारों की, और उनके सास ससुर भी बगल में ही उधर रहते हैं शिकागो में, उनकी भी निकाल ली। 6 लोग शिविर में आ गए। अगली रात सारी कहानी मुझे सुनाई। ढेर सारी फाइल्स वो लाए थे। वो मुझे बताने लगे, मैंने हाथ जोड़ दिया, माफ करना, मैं तो इंजीनियर हूं, मुझे इसमें कुछ पता नहीं चलता, तो मैं देख के क्या करूंगा। तो उन्होंने बताया कि तो हमें क्या करना है। तो मैंने यही बताया, लंघनम परम औषधम, जहां तक हो सके लंघन, न खाना है न पीना है, और जब न रहा जाए तभी कोई एक जूस पीना है, कोई भी एक, आप पसंद कर लो। लंघन जब उपवास करते हैं तब 2 बार दिन में एनिमा लेना है। क्लींसिंग जूस पीना है, वो आपको यहां से मिल जाएगा, वो बनेगा सभी के लिए। बाकी आप पसंद कर लो, वो जूस आपको लेना है। तब ऑरेंज बहुत आती थी, तो उन्होंने ऑरेंज लेना पसंद किया और खुद लिमिट रख दी कि सारे दिन में 5 ऑरेंज से ज्यादा नहीं लेंगे। तो उस तरह उन्होंने किया। मैंने बताया कि यदि आपको विश्वास है तो ये सारी फाइल्स जो है इसको आग में फेंक दो, जला दो। क्योंकि इससे कोई लाभ तो नहीं हुआ, आपको मालूम है, नुकसान ज्यादा होता रहा। जितनी जितनी फाइल बढ़ती गई, आपका नुकसान बढ़ता गया। तो अब क्यों, फाइल रखने से क्या फायदा? उन्होंने जला दिया। हमें पता चल गया कि इसको विश्वास है। शिविर चल रहा था ऐसे, यहां तो ग्राउंड फ्लोर में है, वहां फर्स्ट फ्लोर पे था। उनके पास व्हीलचेयर थी, लेकिन यहां स्लोप नहीं था। हाँ, यहां है, यहां आप सभी जगह देखेंगे ये सीढ़ी के साथ स्लोप भी है, लेकिन वहां ऐसी सुविधा नहीं थी। तो 4 लोगों ने ऐसी कुर्सी पे बैठा के अपने कंधे पे वो फर्स्ट फ्लोर पे ले आए थे। आप देखो हुआ क्या। हमें तो बाद में पता नहीं था, वो हमें कभी मिले नहीं, वो सेमिनार में सुनने को आते नहीं थे।
लेकिन विश्वास कितना काम करता है। चौथे दिन वो दौड़ते दौड़ते आए और पैर में गिर गए, और जितने भी शिविरार्थी थे चौधार आंसू से रोने लगे। हर्षाश्रु थे, दुख के आंसू नहीं थे। उन्होंने देखा था कि कैसी स्थिति थी। अब उनको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना इतना किया, 1.5 साल तक 5 एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। केवल 4 दिन में ऐसा परिणाम संभव है क्या? तो वो सीढ़ी उतरने लगा, चढ़ने उतरने लगा। कितनी बार सीढ़ी वो चढ़े उतरे। हाँ, खुद को तय करने के लिए कि मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन जो सच था वो सच ही निकला। तब उन्होंने जाकर अपने सभी डॉक्टरों को बताया। हाँ, वैसे डॉक्टर को पता तो चल ही गया, लेकिन बताया कि ऐसे सेमिनार हमने किया, वहां ये हमें लाभ मिला। तो ये 5 डॉक्टर ने बताया। एक ने बताया मुझे डायबिटीज है तो इसके लिए आप कुछ, दूसरे ने बताया मुझे बीपी है, तीसरों ने बताया मुझे सोराइसिस है, चौथे ने बताया मेरा पूरा परिवार कोई ना कोई रोग से ग्रसित है। तो आप, उन्होंने बोला हाँ हाँ, सो सिंपल, ऐसा करो, सभी के रोग गए। अब जो उनके साथी थे काम करने वाले, वो सभी पूछने लगे, उनको बताते चले। हाँ, एनिमा पोर्ट मंगवा लिए, सभी को देने लगे। तो कम से कम 100 लोगों को ठीक हो गया, ऐसा उन्होंने बताया। और मुझे बताया कि आपको यूएसए आना है। हमारे पास पासपोर्ट थे नहीं, हमने अप्लाई किया। हमने बताया देखो वहाँ ये सब कुछ बनाना पड़ेगा, वैरायटी जो यहाँ बनाते हैं। तो हम 2 तो आएंगे, लेकिन हमारे साथ 3 आदमी और आएंगे, तो सभी के लिए आपको अरेंजमेंट करनी होगी। तो वो कहें कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, आओ आप। तो 5 ने हमने अप्लाई किया। हम दोनों को मिला, औरों को नहीं मिला। हम गए 2015 में, जेब में $1 भी नहीं था। पहुंच गए उधर, वो लेने को आ गए थे। सेमिनार्स हुए, जनरली वहां वीकेंड में होते हैं, लेकिन उन्होंने वीकेंड छोड़कर बाकी के 5 दिन के, यहाँ जैसे 5 दिन का है वहां 5 दिन के 2 सेमिनार रखे। और मना करना पड़ा, क्योंकि जो हॉल की कैपेसिटी थी, ये जो बनाने के लिए जो व्यवस्था थी, क्योंकि वहां कोई लेबर्स तो नहीं मिलते, खुद ही सब कुछ करना पड़ता था। यहाँ तो जो करने वाले थे उनको वीजा नहीं दिया गया। हाँ, हम दोनों को तो ये किचन उनको संभालना था, तो अकेली तो 100 आदमी का कैसे संभाल सकती। तो हर कोई लग जाते थे, और अच्छी तरह से ये सेमिनार हुए, और बार बार हर साल जाते रहते हैं, 15 से, लेकिन लगातार। लेकिन ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से लास्ट ईयर हम नहीं गए थे। इस साल जून एंड में जाएंगे, सितंबर एंड में वापस लौटेंगे, ये तय हो चुका है। टिकट अभी आ जाएगी। तो किसी को अपने वो है रिश्तेदार बताना है तो आप बता सकते हैं।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको मैसेज मिलते रहेंगे सब कुछ, वहाँ का प्रोग्राम कैसा है, कौन सी डेट में हम कहाँ होंगे, कहाँ सेमिनार होगा, कौन सी जगह पे, ये सब कुछ ये व्हाट्सएप में हम रख देंगे। जिसको हमारे साथ जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरा नंबर आपको मैंने दे दिया है, फिर से दे देता हूं, 8169844909। फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं, 8169844909। ये व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ओके, तो समय तो कब से हो चुका है, मुझे एलार्म भी मिल चुका है। हाँ, तो अभी यहाँ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। दोपहर के बाद फिर से मिलेंगे। जितने भी सवाल अभी भी बाकी है आप कर सकेंगे। मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, मन में कुछ लेके मत जाओ। हाँ, तो नई सवाल है तो हमारी यात्रा चलती रहेगी। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।